तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण का आधार, मतलब कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर्स के पार्ट्स के बारे में, दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के आधार पर, मतलब कि ट्रांसफार्मर को जो हम कितनी प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि 4 भागों में जो है हम ट्रांसफार्मर को बांटते हैं। पहला दोस्तों वो होता है आउटपुट वोल्टता के आधार पर, दूसरा होता है दोस्तों कोर संरचनाओं के आधार पर, तीसरा दोस्तों फेजों की संख्या के आधार पर, और दोस्तों चौथा होता है वो शीतलन प्रणाली के आधार पर। अब दोस्तों इंग्लिश में बोले तो दोस्तों आउटपुट वोल्टेज क्राइटेरिया, कोर कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया, फेज क्राइटेरिया और कूलिंग सिस्टम क्राइटेरिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपने दोस्तों ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आउटपुट के आधार पर जैसा कि मैंने बताया ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये दोनों ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं दोस्तों वो भी हम जानते हैं। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो दोस्तों वो वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोर्स कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों कोर के आधार पर दोस्तों हम ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के यूज करते हैं। पहला सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर और तीसरा दोस्तों बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। दोस्तों इस प्रकार की ट्रांसफार्मर में प्रत्येक लैग लेमिनेटेड कोर की बनी होती है। इनमें ई व आई प्रकार के लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं हम। इसकी जो दोस्तों बीच की मध्य भुजा होती है उस पर हम जो है बाइंडिंग करते हैं। मध्य की लेमिनेटेड कोर बाइंडिंग से ढक जाती है और इसमें दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ दोनों तरफ बनते हैं। इसमें प्राइमरी व सेकेंडरी बाइंडिंग एक ही ओर पर फिट होने के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स का पूर्ण उपयोग हम कर लेते हैं, मतलब कि दोस्तों इसमें हमारा ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स नष्ट नहीं होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। वो चौकोर या अंडाकार होता है और इन्हें फ्रेम में लपेटकर बनाया जाता है। यदि छोटे ट्रांसफार्मर बनाने हो तो आयताकार काट क्षेत्रफल के प्रयोग में लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है जो बैरी आकार की होती है और इसमें कई फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरे। ये फ्रेम आयताकार होते हैं। इनमें मुख्य कोर पर प्राइमरी बाइंडिंग और उसके ऊपर दोस्तों सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। ये दोनों बाइंडिंग दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग अलग रहती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फेज क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों फेजों के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगर आप नहीं जानते सिंगल फेज पावर सप्लाई और 3 फेज पावर सप्लाई क्या होती है, दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस पर जो है वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वही होता है जो सिंगल फेज वाली एसी सप्लाई को स्टेप डाउन या स्टेप अप करे। दोस्तों अब बात करते हैं हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर वही होते हैं जो 3 फेज वाली एसी सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, दूसरा दोस्तों होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर और दोस्तों चौथा होता है फोर्स एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर की। दोस्तों छोटे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है जिससे वे उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में डक्ट बनी होती हैं जिससे प्राकृतिक वायु प्रवाहित होती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर जो है ठंडा रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों ऑयल कूल में जनरली 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि होता है नेचुरल ऑयल कूलिंग और ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑयल ब्लास्ट कूलिंग नाम से घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, इसमें कोई ब्लास्टिंग वगैरह नहीं होता। अब दोस्तों हम पहले बात करते हैं नेचुरल ऑयल कूलिंग के बारे में। दोस्तों 30 MVA तक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में यह विधि यूज की जाती है। इसमें तेल से भरे टैंक में ट्रांसफार्मर की लेमिनेटेड कोर बाइंडिंग होती हैं।
बाइंडिंग के गर्म होने पर बाइंडिंग के नज़दीक तेल गर्म हो जाता है। वह गर्म तेल टैंक में ऊपर की ओर जाता है तथा कूलिंग पाइप से होकर गुजरता है, जिसमें गर्म तेल कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा तेल बाइंडिंग के नज़दीक चला जाता है और बाइंडिंग को ठंडा रखता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑल ब्लास्ट कूलिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों इस विधि का यूज हम 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक से जुड़ा होता है। रेडिएटर में एक वायु पंप की सहायता से वायु के प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा किया जाता है। ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक से पुनः मुख्य टैंक में पहुंचा दिया जाता है। यह सारा कार्य 2 पंपों की सहायता से पूरा किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर की बात। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर वाटर कूल्ड होते हैं। इनमें टैंक बड़ा होता है और बाइंडिंग के चारों ओर पानी के पाइप लिपटे रहते हैं। एक सिरे से पाइप में ठंडा पानी भेजा जाता है व दूसरे सिरे से पानी गर्म होकर बाहर निकल जाता है। इस तरह गर्म तेल को पानी के पाइप की ठंडा रखता। अब दोस्तों हम बात करते हैं फोर्स एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेट कोर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को एक पंखे की सहायता से ठंडा किया जाता है। हवा के गुजरने के लिए इसमें दोस्तों एयर डक्ट बने होते हैं। दोस्तों एयर डक्ट का मतलब दोस्तों होल समझ लीजिएगा, एक प्रकार से होल होता है जिसमें से जो है एयर जाती है और ठंडा रखती है। और इस विधि को दोस्तों हम वायु झोंका विधि भी कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो हमने जाना दोस्तों क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई भी डाउट यहाँ पर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर चैप्टर वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।